बेनज़ीर, आपसे डिस्कशन शुरू करते हैं। ये बताइएगा, ट्रंप ने ये जो कल ऐलान किया और कहा कि हम अभी वेट करेंगे 2 हफ्ते तक बराह रास्त मुदाखलत का फ़ैसला करने के लिए, आप इसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती हैं? क्या ये मुज़ाकरात की गुंजाइश और अमेरिका की जो पहले सख्त टोन थी उससे लचक ज़ाहिर करता है, या इसको नेगेटिवली देखना चाहिए कि ईरान के लिए इसके कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अलीना, मैं ज़रा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं मिडल ईस्ट की कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, और जो वहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है और एनालिसिस आ रही है उनके बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ। मैं इजराइल में जो मीडिया है उनकी रिपोर्टिंग देख रही थी। ये जो ट्रंप ने ऐलान किया कि 2 हफ्ते बाद वो फैसला करेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी गुस्सा था, और जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पे इजरायली मीडिया में वो कह रहे थे कि नेतन्याहू जो है वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त वो चाहते हैं एक फौरी जीत, वो चाहते हैं उनको एक क्विक विक्ट्री मिले। और इस वो जंग आपने शुरू तो कर दी, लेकिन अब मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि ना अमेरिका को और ना ही इजराइल को समझ आ रहा है कि इस जंग से निकलना कैसे है। इजराइल ने जब हमला किया ईरान के पे, उसके सिर्फ 2 दिन बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि वो अमेरिका के पास गए कि आप आए, आके इंटरवीन करें और हमारी मदद करें। इस वक्त इजराइल में बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं कि अमेरिका फिनिश द जॉब, कि आप आए हमारे लिए ये जंग खत्म करें, क्योंकि शायद एक अंदाजा है कि जितनी ज्यादा हलाकतें होती रहेंगी, जितनी ज्यादा ये जंग बढ़ती रहेगी, उतना ज्यादा जो पब्लिक ओपिनियन है इजराइल में वो नेतन्याहू के खिलाफ जाएगा। फिर ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो इंटरसेप्टर्स हैं जिनको इस्तेमाल करता है इजराइल मिसाइल्स को रोकने के लिए, वो भी कम पड़ रहे हैं। वो अमेरिका दे तो देगा, लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं आएंगे। तो अभी इस वक्त लग ये रहा है कि अमेरिका भी चाह रहा है कि शायद बातचीत से कुछ मामले को हल करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि जो वो क्विक मिलिट्री विक्ट्री थी वो इस वक्त नहीं मिल रही। अब ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस जो डिस्कस हो रही हैं मीडिया में, वो एक तो ये है कि इजराइल चाहता है कि वो जो फोर्डो में ईरान में जो वो इनरिचमेंट फैसिलिटी है अंडरग्राउंड, उसको अमेरिका जो है वो बॉम्ब करे। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये इतनी सिंपल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब अमेरिकी मीडिया में वो आपको ये बता रहे हैं कि एक बॉम्ब से तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता या तबाह नहीं हो सकती फैसिलिटी, वो तो डीप अंडरग्राउंड है, उसको आपको बार बार बॉम्ब करना पड़ेगा। फिर ये भी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो इनरिच यूरेनियम है वो ईरान ने वहां से हटा के कहीं और नहीं ले गए, तो आप फैसिलिटी तो उड़ा देंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना ले। फिर दूसरा मसला, जो दूसरी ऑप्शन थी जिस पे बात हो रही थी, वो था रजीम चेंज। अब यहाँ पे जो डॉक्टर ट्विटा पारसी हैं, जो एक्सपर्ट हैं इस इशू पे, वो डे 1 से कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल रजीम चेंज नहीं चाहते ईरान में, वो रजीम कोलैप्स चाहते हैं। रजीम चेंज होता है जब आप एक हुकूमत को हटाएं और दूसरी हुकूमत अपनी मर्जी के लेके आए, फिर आप वहां पे बैठे। वो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप हुकूमत हटाएं और बिल्कुल वहां पे टोटल केओस हो जाए, ताकि ये ईरान जो है कभी भी उनके लिए खतरा ना बन सके। अब ये ऑप्शन भी जो है वो इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि आप अभी देख रही हैं टीवी पे कि ईरान में लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, अपनी हुकूमत के साथ मिसाइल गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर शहर में लोग निकले हुए हैं। और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग जो हुकूमत के खिलाफ थे, जिन पे ईरान की हुकूमत ने बहुत जुल्म किया था, जेलों में भरा था, वो एक्टिविस्ट, वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं। तो आप अगर हुकूमत गिराते भी हैं तो पॉपुलर ओपिनियन उस हुकूमत के साथ ही होगी, तो रजीम चेंज भी एक इतना आसान ऑप्शन नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त काफी मुश्किल में डाला हुआ है इसने अमेरिका को और इजराइल। इसलिए मैं आखिरी बात ये कहूंगी अलीना कि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने, ये रिपोर्टिंग हो रही है कि अमेरिका ने ईरान से राब्ता किया, स्टीव विटकॉफ ने ईरान से राब्ता किया, और वो मुसलसल राब्ते में है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, क्योंकि ये सबको पता तो है कि इजराइल एक रेसिस और एक दहशतगर्द मुल्क है। उनको आदत नहीं है रिटेलिएशन की, उनको आदत है कि वो गाजा में जाएं, बच्चे औरतें वहां पे टेंट में होती हैं, उनको बॉम्ब करें, उनको कत्ल करें और निकल जाए। लेकिन अब यहाँ से रिटेलिएशन हो रही है। जितना ज्यादा ये जंग बढ़ती चली जाएगी वो इजराइल को भी और अमेरिका को भी मुश्किल में डाल देगी। एक आखिरी बात मैं जरूर कहूंगी अलीना, कि इस वक्त जो बातचीत हो तो जाएगी ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन मुझे लगता है वो जो ट्रस्ट
تھا وہ کبھی بھی اب ایران کو ٹرمپ پہ نہیں ہوگا. انہوں نے پہلے بھی ان کو دھوکہ دیا 2017 میں اور اس بار بھی ان کو دھوکہ دیا. تو مجھے لگتا ہے, یہ میری رائے ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایران اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے نیوکلیئر ویپن بنا کے چھوڑیں گے, کیونکہ جو سیکھا ہے دنیا نے بھی اور ایران نے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس نیوکلیئر ویپن ایسی صورت میں مذاکرات بڑے مشکل ہو جائیں گے. کر سکتا ہے ایسے میں مذاکرات کیسے کرے گا امریکہ؟ صورتحال ہے علینا کہ جہاں پہ آپ کے نیوکلیئر آرم ریس دنیا میں شروع ہو جائے گی اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے. اچھا.